अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अन्वेशा सलीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फौज को ईरान में फिलहाल मजीद हमले न करने का हुक्म दे दिया है। गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक इस हुक्म से मुसलसल जारी हमलों का सिलसिला रुक गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फौज को ईरान पर फिलहाल मजीद हमले न करने का हुक्म दिया है। गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक इस हुक्म से मुसलसल जारी हमलों का सिलसिला रुक गया है। ट्रंप का ईरान पर मजीद हमले रोकने का हुक्म, मुसलसल जारी कार्रवाइयाँ मुअत्तल हो गईं। ईरान अमरीका कशीदगी से मुताल्लिक अहम पेशरफ। अमरीकी खबरसा इदारे एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अफवाज को हिदायत की है कि ईरान के खिलाफ कोई नया हमला ना किया जाए। इस हुक्म के बाद गुज़िश्ता 2 हफ्तों से रोज़ाना की बुनियाद पर किए जाने वाले अमरीकी हमलों का सिलसिला वक्ती तौर पर थम गया। रिपोर्ट में बताया गया कि सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता 13 दिन मुसलसल ईरानी अहदाफ पर हमलों की मंजूरी दी थी। वेबसाइट के मुताबिक अगर सदर ट्रंप दोबारा कार्रवाइयों का हुक्म देते हैं तो अमरीकी फ़ौज इंतहाई मुख्तसर वक्त में कार्रवाई के लिए तैयार हो सकती है। वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी फ़ौज अब भी ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंगी इक़दामात की बहाली के लिए मुतबादिल मनसूबों पर काम कर रही है। दूसरी जानब अमरीकी ऐवान सदर ने इस रिपोर्ट पर कोई तबसरा नहीं किया। ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार है। अमरीकी अस्करी कमांड सेंटकॉम ने ऐलान किया है कि अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर 12 जहाज़ों को मोड़ दिया, जबकि 2 को तबाह कर दिया गया। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। सेंटकॉम का कहना था कि ईरान के साहिली इलाकों और बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जा रहा है। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश पर 12 बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज़ों का रास्ता मोड़ दिया गया। अमरीकी फौज ने बताया कि इंतबाह के बावजूद अहकामात न मानने वाले 2 जहाज़ों को हमला करके नाकारा बना दिया गया। नाकाबंदी के कवायद की पासदारी के लिए अमरीकी एहलकारों ने 2 बहरी जहाज़ों के बोर्ड पर जाकर तफसीली तलाशी ली। अमेरिका ने 14 जुलाई से ईरानी बंदरगाहों और साहिलों की तरफ जाने और वहां से आने वाले तमाम बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी कर रखी है। खत्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले करके जंगी तैयारों, ड्रोन्स और ट्रांसपोर्ट तैयारों को तबाह कर दिया गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब का बड़ा दावा सामने आ गया। अमरीकी अस्करी अड्डों पर ईरानी पासदारान इनकलाब का हमला, F-15 लड़ाका तैयारा, 17 ड्रोन तबाह करने का दावा। मशरिक़ वस्ती में अमरीका और ईरान के दरमियान जारी बाकायदा मार्के में ईरानी पासदारान इनकलाब ने बड़ा दावा कर दिया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि उन्होंने खत्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर इंतहाई कामयाब और हदफ पर मबनी कार्रवाइयाँ की हैं। हमलों के दौरान अमरीका के 17 ड्रोन तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। दावा किया गया कि हवाई अड्डे के महफूज हैंगर में मौजूद अमेरिका का एक जदीद F-15 लड़ाका तैयारा और एक P-8 तैयारा भी तबाह कर दिया गया। पासदारान का कहना था कि अस्करी कार्रवाई में अमेरिका का बड़ा C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारा भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा हवा में ईंधन भरने वाले 8 अहम रिफ्यूलिंग तैयारों को भी तबाह कर दिया गया। यमन के हौसियों का आरामको पर बड़ा हमला, ऑयल तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन दागे। सऊदी सिविल डिफेंस की आवाम को महफूज रहने की हिदायत कर दी गई है। यमन के हौसियों का आरामको पर बड़ा हमला, ऑयल तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन दागे। सऊदी सिविल डिफेंस की आवाम को महफूज रहने की हिदायत। मशरिक़ वस्ती में सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई। यमन की बाग़ी हौसी तंजीम अंसारुल्लाह ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब की सबसे बड़ी निफ्टी कंपनी अरामको की अहम तरीन तंसीबात को निशाना बनाया है। बाग़ियों के मुताबिक ये इक़दाम यमन के अहम सूबे हुदैदा, वहाँ की तिजारती बंदरगाह और कुमरान जजीरे पर की जाने वाली सऊदी फ़िज़ाई कार्रवाइयों के इंतकाम में किया गया है। हौसियों ने दावा किया है कि सऊदी शहरों जाजान और याम्बो में वाक़े आरामको तंसीबात पर दर्जनों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों समेत ड्रोन से हमले किए गए। सऊदी हुकूमत या आरामको इंतजामिया ने हमलों पर कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया। सऊदी सिविल डिफेंस ने जाजान और याम्बो के शहरियों के लिए अलर्ट जारी करते हुए इन्हें एहतियात बरतने और महफूज मकामात पर महदूद रहने का हुक्म दिया है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी के बाद से अब तक जवाबी हमलों में 200 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान का कहना है कि
زخمی امریکی اہلکاروں کی تعداد بھی 200 سے کہیں زیادہ ہے. تاہم امریکی ہلاکتوں سے متعلق واشنگٹن کے جاری کردہ اعداد و شمار سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں. انہوں نے کہا ایرانی حملوں میں خطے میں قائم امریکہ کے 18 فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا، جہاں ایک ہی مقام پر موجود 20 حفاظتی مراکز بھی مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے. ترجمان پاسداران انقلاب نے امریکی حکومت کو چیلنج دیا ہے کہ وہ صحافیوں کو تباہ شدہ عسکری مراکز کا دورہ کرائے. خبروں میں آگے بڑھیں گے. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف آزاد کشمیر کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہیں. خدمت کے لیے نیک نیت قیادت ضروری ہوتی ہے. راولپنڈی میں مسلم لیگ نون کی خواتین کے خصوصی اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت عوام کی حقیقی ترجمان ہے. مریم نواز کے مؤثر اقدامات کی بدولت پنجاب میں خواتین خود کو محفوظ سمجھتی ہیں. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کا وقار دنیا بھر میں بلند ہوا. پیر میں یہ اعلان کیا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے لیے صاف ستھرا آزاد کشمیر کا پروگرام کا اعلان کیا، اور انشاءاللہ پنجاب کی طرح آزاد کشمیر میں بھی صاف ستھرا آزاد کشمیر پروگرام لے کر آئیں گے. پورے دنیا کی امن کی ثالثی پاکستان کر رہا ہے، شہباز شریف کر رہا ہے. اور مارکہ حق اور بنیان المرصوص میری بہنوں، ہماری ماؤں کے بیٹوں نے، ہمارے شہیدوں نے، ہمارے جوانوں نے، ہمارے غازیوں نے، ہمارے بہادروں نے جس طرح فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کی قیادت میں بنیان المرصوص ہماری افواج نے لڑا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کو ایران میں فی الحال مزید حملے نہ کرنے کا حکم دے دیا ہے. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اس حکم سے مسلسل جاری حملوں کا سلسلہ رک گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کو ایران پر فی الحال مزید حملے نہ کرنے کا حکم دیا ہے. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اس حکم سے مسلسل جاری حملوں کا سلسلہ رک گیا ہے. ٹرمپ کا ایران پر مزید حملے روکنے کا حکم، مسلسل جاری کارروائیاں معطل ہو گئیں. ایران امریکہ کشیدگی سے متعلق اہم پیش رفت. امریکی خبر رساں ادارے ایکزیوس رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی افواج کو ہدایت کی ہے کہ ایران کے خلاف کوئی نیا حملہ نہ کیا جائے. اس حکم کے بعد گزشتہ 2 ہفتوں سے روزانہ کی بنیاد پر کیے جانے والے امریکی حملوں کا سلسلہ وقتی طور پر تھم گیا. رپورٹ میں بتایا گیا کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ 13 دن مسلسل ایرانی اہداف پر حملوں کی منظوری دی تھی. ویب سائٹ کے مطابق اگر صدر ٹرمپ دوبارہ کارروائیوں کا حکم دیتے ہیں تو امریکی فوج انتہائی مختصر وقت میں کارروائی کے لیے تیار ہو سکتی ہے. ویب سائٹ کے مطابق امریکی فوج اب بھی ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگی اقدامات کی بحالی کے لیے متبادل منصوبوں پر کام کر رہی ہے. دوسری جانب امریکی ایوان صدر نے اس رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.